मुगल क्या करने आए थे? आपको क्या लगता है? बिजनेस व्यापार करने आए थे? मुगल यहां पे केवल और केवल इस्लाम का प्रचार करने आए थे, धर्मांतरण कराने आए थे। यह दूसरा भी बहुत झूठ नैरेटिव है कि ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने आई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों को सेटल करने आई थी, और अंग्रेज यहां राज करने नहीं, अंग्रेज भी सत्ता के लिए आए थे। और आज भी धर्मांतरण हो रहा है। धर्मांतरण, आप बताइए, धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? धर्मांतरण देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है कि नहीं? धर्मांतरण देशद्रोह है कि नहीं? धर्मांतरण वेजिंग वॉर है कि नहीं? आज की डेट में हिंदुओं को सबसे बड़ा खतरा कन्वर्टेड हिंदुओं से तो है। आखिर कन्वर्टेड हिंदू तो हिंदू को मार रहे। बहराइच में किसने मारा? कन्वर्टेड हिंदू ने। कन्हैया लाल को किसने मारा? कन्वर्टेड हिंदू ने। देवराज को किसने मारा? कन्वर्टेड हिंदू ने। कमलेश तिवारी को किसने मारा? कन्वर्टेड हिंदू ने। लेकिन भारत में कन्वर्ट कराने को फ्रीडम ऑफ रिलीजन समझ लिया गया। और क्यों समझा? उसमें सुप्रीम कोर्ट की बहुत बड़ी भूमिका है। सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीडम ऑफ रिलीजन को फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन समझ लिया। पहली बात तो आज तक धर्म और रिलीजन के बीच में अंतर स्पष्ट नहीं हुआ। धर्म क्या है, रिलीजन क्या है, इसमें मेरी क्या अलग पीआईएल चलिए, अलग विषय है। मैं कह रहा हूं, आज से धर्मांतरण कराने वाले और उनके मददगारों पे एनसे लगना शुरू हो जाए, यूएपीए लगना शुरू हो जाए, वेजिंग वॉर लगना शुरू हो जाए, देशद्रोह लगना शुरू हो जाए, ऑर्गेनाइज क्राइम गैंगस्टर एक्ट लगना शुरू हो जाए, धर्मांतरण कराने वाले मिशनरी और जिहादी और उनके मददगारों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करना शुरू कर दें और उनकी नागरिकता खत्म करना शुरू कर दें। नागरिकता, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, ये जितने घूम रहे हैं चारों तरफ, या तो भारत छोड़ के भाग जाएंगे या आराम से अच्छे नागरिक बन के बैठ जाएंगे। भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड बाद में चाहिए, उसके पहले यूनिफॉर्म सिटीजनशिप कोड चाहिए। संविधान का आर्टिकल 11 कहता है एक नागरिकता कानून बनाओ। उस नागरिकता कानून में नागरिकता देने और नागरिकता लेने की टर्म्स कंडीशन सेट करो। और नेहरू जी ने 1955-54 में कानून बनाया, नाम है उसका सिटीजनशिप एक्ट। आज तक किसी की नागरिकता गई क्या? जोर से बोलिए जरा। किसी जासूस की नागरिकता गई हो, किसी गद्दार की नागरिकता गई हो, किसी नक्सली की नागरिकता गई हो, किसी माओवादी की नागरिकता गई हो, किसी बलात्कारी की नागरिकता गई हो, किसी आतंकवादी की नागरिकता गई हो, किसी देशद्रोही की गई नहीं। क्यों नहीं गई? कानून घटिया है। अरे भैया, अगर आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो या तो डॉक्टर गड़बड़ है या तो दवाई गड़बड़ है। और बीमारी डॉक्टर ठीक नहीं करता, बीमारी दवाई ठीक करती है। यह बहुत बड़ी गलतफहमी है कि डॉक्टर बीमारी ठीक करता है। शरीर के अंदर डॉक्टर थोड़ी जाता है, शरीर के अंदर गोली जाती है, इंजेक्शन जाता है, वैक्सीन जाती है, टैबलेट जाती है। हमने दवाई पे काम ही नहीं किया। हम डॉक्टर 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 और डॉक्टर बदलते जा रहे हैं, डॉक्टर बदलते जा रहे हैं, दवाई तो बदल ही नहीं रही है। जब दवाई बदल नहीं रही है तो बीमारी बढ़ने घटने की बजाय बीमारी तो बढ़ेगी। क्योंकि आज जो बुखार है, अगर आप अच्छी दवाई नहीं लोगे, छोड़ दोगे, तो कुछ दिन के बाद तो टाइफाइड बन जाएगा, निमोनिया बन जाएगा। सबसे जरूरत है भारत में एक सिटीजनशिप कोड की, यूनिफॉर्म सिटीजनशिप कोड, जो भारत को न माने, भारत की संस्कृति को न माने, भारत की परंपरा को न माने, वंदे मातरम को न माने, वसुधैव कुटुंबकम को न माने, नारी तू नारायणी को न माने, यत नारस्तु पूज्यते न मंत्रे तत्र देवता को न माने। उसकी नागरिकता खत्म होनी चाहिए। यह कानून बनाना पड़े। उसमें हमारी भी बहुत बड़ी कमी है। हमारे हजारों संगठन, हजारों एनजीओ, सब लोग काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, एफर्ट मार रहे हैं, लेकिन अलग अलग दिशा में। कुछ लोगों को लगता है मंदिर बनाएंगे हिंदू बच जाएगा। मैं आपसे पूछता हूं, मंदिर बनाने से जनसंख्या विस्फोट रुक जाएगा क्या? जोर से बोलिए जरा। मंदिर बनाने से घुसपैठिए आने बंद कर देंगे क्या? जो यहां है भाग जाएंगे क्या? मंदिर बनाना चाहिए। मंदिर से धर्म की जय होती है, लेकिन मंदिर से अधर्म का नाश होता है क्या? जोर से बोलिए जरा। और अधर्म का नाश किए बिना धर्म की जय नहीं हो सकती, ध्यान रखिएगा।
हम कहते हैं ना, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है अधर्म का नाश। अधर्म का नाश करिए, धर्म की जय शुरू हो जाएगी। धर्म की जय करने से अधर्म का नाश नहीं होता, अधर्म का नाश करने से धर्म की जय होती। कुछ लोग कह रहे हैं कि हां, हम गौशाला खोलेंगे। बहुत अच्छा है, गौशाला खोलनी चाहिए, हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है। मुझे एक बताइए, गौशाला बनाने से घुसपैठ बंद होगी, धर्मांतरण बंद होगा, जनसंख्या विस्फोट बंद होगा क्या? मैं विरोधी नहीं हूं। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से, कुछ लोग रामलीला कर रहे हैं, कुछ ये कर रहे हैं, कुछ वो कर रहे हैं, कुछ वो कर रहे हैं, लेकिन जिसकी वजह से रेशियो डिस्टर्ब हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं एक कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे, सॉरी, बटोगे तो कटोगे। चलो ठीक है, नहीं बटते, लेकिन मुझे ये बताओ, एक होने के बाद जो बॉर्डर पे 2000 रुपए दे के घुसपैठियों को अलाउ कर रहा है, रुक जाएगा क्या? अगर नहीं बटेंगे, एक हो जाएंगे, जो उनका आधार बना रहा, राशन कार्ड बना रहा, वोटर आईडी बना रहा, ड्राइविंग लाइसेंस बना रहा, रुक जाएगा क्या? अरे भैया, पहले आपको खौफ पैदा करना पड़ेगा। एक बटेंगे तो कटेंगे, बात तो समझ में आएगी, लेकिन बांटने वाले स्कूल तो बंद करने पड़ेंगे। मुगलों के समय वो बांटने वाले स्कूल मुश्किल से 1000 थे। आज की डेट में उन बांटने वालों स्कूलों के नफरती स्कूलों की संख्या लाखों में पहुंच गई, और उसको संविधान का प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। मैं कई बार सोचता हूं कि हमारे माननीय जजों ने, पता नहीं उन्होंने भगवत गीता, बाइबल, कुरान पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। अगर पढ़ा है तो किस आधार पर कहते हैं सब एक समान है, और नहीं पढ़ा है तब किस आधार पर कहते हैं सब एक समान है? ये इस पे चर्चा होनी चाहिए। कहते हैं मजहब नहीं आपस में बैर सिखाना। अरे मजहब ही बैर रखना सिखाता, और सिखाता क्या है? बांग्लादेश में जो हो रहा है किस लिए हो रहा है? मजहब के कारण। भारत में जो हुआ किस लिए? मजहब के कारण। सब कुछ तो हो रहा है। और अंत में अपनी बात एक मैं बता दूं, क्योंकि हमारे वर्तमान माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया महाराष्ट्र के हैं, और बड़े दिन बाद उनको लंबा टेन्योर मिला है, नहीं तो 6-6 महीने सब यहां रहा करते थे। उनके पिताजी भी बहुत लॉन्ग सर्विस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, और महाराष्ट्र के ही हैं। महाराष्ट्र के अहमदनगर की डेमोग्राफी बदल गई, मूल कारण है घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट। महाराष्ट्र के अकोला की डेमोग्राफी बदल चुकी है, मूल कारण है घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट। अमरावती, औरंगाबाद, बीड, भंडारा, बुल्हाना, चंद्रपुर, धुले, गढ़चिरौली, गोंडिया, हिंगोली की डेमोग्राफी बदल चुकी है, मूल कारण है 3, घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट। महाराष्ट्र के जलगांव, जालना, कोल्हापुर, लातूर, मुंबई, नागपुर, नांदेड़, नंदुरबार और नासिक की डेमोग्राफी बदल चुकी है, मूल कारण है घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट। यह घुसपैठ लाइलाज समस्या नहीं है, यह धर्मांतरण लाइलाज समस्या नहीं है, लेकिन चल इसलिए रहा है क्योंकि सजा नहीं होती, और सजा इसलिए नहीं होती, आज तक सुप्रीम कोर्ट ने भारत में जस्टिस विद इन ईयर लागू करने का प्रयास नहीं किया। इसका मतलब यह हुआ, जो महाराष्ट्र की डेमोग्राफी बदल रही है उसके लिए भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ही जिम्मेदार। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद की डेमोग्राफी बदल गई, पालघर की बदल गई, परभनी की बदल गई, पुणे की बदल गई, रायगढ़ की बदल गई, रत्नागिरी की बदल गई। महाराष्ट्र के सांगली, सतारा, सिंधुदुर्ग, सोलापुर, थाने, वर्धा, वाशिम, यवतमाल की डेमोग्राफी बदल गई, और इस डेमोग्राफी बदलने का 3 ही कारण है, घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट। ये तीनों लाइलाज समस्या नहीं है, तीनों को रोका जा सकता है। चीन ने इन तीनों को रोक के दिखाया है। चीन ने धर्मांतरण को भी रोक दिया, चीन ने घुसपैठ को भी रोक दिया, चीन ने जनसंख्या विस्फोट को भी रोक दिया। जो हम दो हमारे दो नहीं मानेगा वो चीन से बाहर जाएगा, जो हम दो हमारे दो नहीं मानेगा उसकी सिटीजनशिप खत्म होगी, और रोक के दिखाया। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे देश में बच्चा पैदा करना भी फंडामेंटल राइट है। जमीन 2%, पानी 4%, जनसंख्या दुनिया की 20% हो गई है, इसके बाद भी चर्चा नहीं हो रही है। इसलिए मेरा यह मानना है, बहुत सारी समस्याओं का समाधान नियम कानून बना के हो सकता है। नियम कानूनों को बदलने की जरूरत है, शिक्षा में संस्कार की जरूरत है, कानून का खौफ करने रखने की जरूरत है, और वो तभी होगा जब नियम कानून बदलेंगे, उसके बिना नहीं हो सकता।
हम हर साल इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। इंडिपेंडेंस को हिंदी में कहते हैं स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्र मनाते नहीं मनाते 15 अगस्त को? स्वतंत्र, स्व मतलब सेल्फ, तंत्र मतलब सिस्टम। कौन सा सिस्टम हमारा है? एजुकेशन सिस्टम हमारा है क्या? पुलिस सिस्टम हमारा है क्या? जुडिशियल सिस्टम हमारा है क्या? टैक्स सिस्टम हमारा है क्या? बिजनेस सिस्टम हमारा है क्या? कौन सा सिस्टम हमारा है? और 26 जनवरी क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। क्यों मनाते हैं? क्योंकि उस दिन संविधान लागू हो गया था। और संविधान का पहला क्या शब्द है? सोवरिन। सोवरिन को हिंदी में क्या कहते हैं? संप्रभु। और संप्रभु का मतलब न गुलामी का नाम होना चाहिए, न गुलामी का निशान होना चाहिए, न गुलामी की कुरीतियां होनी चाहिए, न गुलामी की कुप्रथाएं होनी चाहिए, न गुलामी की परंपरा होनी चाहिए, न गुलामी की शिक्षा होनी चाहिए, न गुलामी की चिकित्सा होनी चाहिए, न गुलामी की न्याय व्यवस्था होनी चाहिए, न गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था होनी चाहिए, न गुलामी की टैक्स व्यवस्था। सब कुछ हमारा होना चाहिए। हो गया क्या? क्योंकि डॉक्टर तो बदले लेकिन दवाई नहीं बदले, और जब दवाई नहीं बदलेगी तो बीमारी खत्म नहीं होगी। याद रखिएगा, डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती है, बीमारी ठीक होती है दवाई बदलने से। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं, समय हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। शेष सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे, बात करते रहेंगे। हम अपना प्रयास कर रहे हैं और ये जानते हुए भी प्रयास कर रहे हैं कि राजीव दीक्षित जी को जहर देके मारा गया। ये जानते हुए भी कि शास्त्री जी की मौत कैसे हुई थी, ये जानते हुए भी श्यामा प्रसाद जी को कैसे मारा गया था, ये जानते हुए भी दीनदयाल जी को कैसे मारा गया। इसके बावजूद मैं अपने रास्ते पे चल रहा हूं, बाकी शेष भगवान की मर्जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत